हेलो एवरीवन, हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सीए यशिका गेड़ा आ चुकी हूँ आप सभी बच्चों के सामने। आई नो आई नो आई नो मैम, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है मैम, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है मैम। हमारा 2 दिन बाद एग्जाम है और मैम सीरियसली ऐसे लग रहा है मैम पढ़ा हुआ या तो फेल हो चुका है। मैम बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैम डर लग रहा है मैम, कुछ खाया पिया तक नहीं जा रहा। अरे डोंट वरी एट ऑल फ्रेंड्स। होता है ऐसा। बट आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत ही नॉर्मल रहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कोई। हाँ, इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मैं समझ सकती हूँ कि आपने बहुत टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, आपको पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन है। बट ठीक है, आप अपना इनपुट डालिए, अपने एफर्ट्स डालिए एंड रेस्ट सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत 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 अच्छा पेपर होगा और आप सब बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि आपको एग्जाम्स पेपर से पहले यूज करनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कुछ ऐसी 2 4 5 मिनट आपसे कुछ बातचीत करने आ रही हूँ कि साहब कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है टू स्कोर गुड मार्क्स, और कोई भी पॉइंट आप बच्चे मिस नहीं करोगे। ठीक है? अगर मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं लेकर आती रहती हूँ आप सभी बच्चों के लिए। ओके? ठीक है मैडम, ठीक है। सो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15 मिनट्स। आपको 3 आवर्स पेपर करने के लिए दिए जाएंगे, बट आपको 15 मिनट्स पहले दिए जाते हैं। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं साहब, बहुत ही अच्छा बच्चा है, 90 95 प्लस वाला बच्चा है, सब एग्जामिनेशन हॉल में ही बच्चा लेट पहुंच रहा है। वाओ, कैन यू इमेजिन? बच्चा एग्जाम हॉल में लेट पहुंच रहा है, उसको लग रहा है अरे पेपर तो 2 से 5 है, 15 मिनट 1:45 to 2 इस टाइम पीरियड में क्या करने आता है? बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना, ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल मत करना। पेपर का टाइम है 1:45 PM। इसका मतलब आपको एग्जामिनेशन हॉल एट एनी हाउ 1:45 PM से पहले मतलब 1:15 में पहुंच जाना है। ठीक है? क्योंकि वो 15 मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आप भागते दौड़ते झटपटाते हुए एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच रहे हो, एग्जामिनेशन आपको पेपर मिल रहा है, कुछ क्वेश्चंस आप हड़बड़ी में पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो डोंट डोंट डू दिस मिस्टेक। काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से पहुंचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद सोच के देखो, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, इतने टाइम से पढ़ के आ रहे हो, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर टाइम से नहीं पहुंचे तो क्या फायदा? ठीक है? फर्स्ट थिंग, टाइम से पहुंचना है एग्जामिनेशन हॉल में। अब बेटा बात आती है इस 15 मिनट्स की। बेटा ये बहुत क्रूशियल मिनट्स होते हैं जो आपको एग्जाम्स में यूज करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इस 15 मिनट्स में सबसे पहले आपको ओवरऑल क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है। ऐसा नहीं करना कि किसी क्वेश्चन की डेप्थ में चले गए, क्या एडजस्टमेंट्स दे रखी है, एक बार पढ़ लेता हूँ। आंसर इज नो। फर्स्ट 15 का मिनट्स का मतलब होता है आप सिर्फ ओवरव्यू देखो। ठीक है? क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, कहाँ से डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, इन्वेंटरी का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, एनपीओ का है। आप मोटा मोटा लेवल पे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। ठीक? उसके बाद आप ये जजमेंट जरूर कर लो बेटा उस 15 मिनट्स में कि आपको कौन सा एक क्वेश्चन जो कि आप नहीं करने वाले हो, जो कि आपका ऑप्शनल में आपको एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, आप वो कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये आपको डिसाइड करना 15 मिनट से बहुत जरूरी है। हो सकता है अगर आप इस कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे तो दैट्स ओके। आपको समझ में आ रहा होगा यार कि एक क्वेश्चन है जिसमें लेट सपोज अगर वो 12 मार्क्स का है, एक पार्ट आपको आता है एक नहीं आता, बट मोटे मोटे बेसिस पे आपको ये डिसाइड कर लेना है 15 मिनट से बेटा कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, ऑप्शन में छोड़ दोगे। 15 मिनट में ये डिसाइड करना है। सेकेंड थिंग, कौन से क्वेश्चन से आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है कि कहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? बिकॉज जिस क्वेश्चन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल पिक करोगे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल या तो बूस्ट कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मैम ये कैसे डिसाइड करेंगे? बेटा जो आपको हाई वेटेज का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिख रहा है
और वो इजी भी है। आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर सकते हो, आप इन्वेंट्री से स्टार्ट कर सकते हो, जनरल का कोई क्वेश्चन आया आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर आपको लेंदी क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं उठाने। जैसे कि एनपीओ रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आपको अच्छे से आता है, आई कैन टोटली एडमिट आपको आता है, बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अगर आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्वेश्चन आ गया, फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर अगर आपका बैलेंस शीट बेटा मैच नहीं हुई कोई भी आपको, तो वहां से आपकी ना नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स ना गिरने लग जाता है, आपको लगता है ओ माय गॉड मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया और वो भी मैं नहीं कर पाया। तो नहीं, आपको ऐसा कोशिश करना है कि फर्स्ट 15 मिनट जब 2 o'clock का पेपर स्टार्ट होगा, तो पहले आधे घंटे में आप काफी अच्छे खासे वेटेज का पेपर कवर अप कर चुके हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही वर्क करेगा, और थ्रू आउट द पेपर आप ना बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे कि आण दे अब तो मैं सब कुछ कर लूंगा। समझिए मेरी बात? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत बच्चों का देखा है, साहब मैडम ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, बट मैम टाइम 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 कम पड़ गया ना मैडम, क्या करूं मैम, ऐसे थोड़ी था कि मैं पढ़ के नहीं गया था, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं आता था, मैम मुझे तो आता था। अरे कहाँ सो रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, इमेजिन कर पा रहे हो? बेटा ये 11th 12th का पेपर नहीं दे रहे आप, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको टाइम मैनेज करना इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। घड़ी बिल्कुल बढ़िया चलती हुई अच्छी सी घड़ी अपने अपने आंखों के सामने रखनी है, और एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन पेपर करने बैठे हो, आपका एक घड़ी पे टाइम बिल्कुल, कई बच्चे कहते हैं मैम मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, मेरा तो ध्यान ही घड़ी पर आधे घंटे बाद देखा, मुझे लगा आधा घंटा हुआ होगा, 1 घंटा हो गया। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको अपनी पेपर करते समय भी अपनी वॉच, अपनी क्लॉक बिल्कुल आईज के सामने रखनी है, और क्वेश्चन पेपर फटाफट से करना है। मैंने एक और चीज नोटिस करी है, बच्चे स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, आहा हा हा हा, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग के साथ सजा सजा के, और उनका जब आप लास्ट का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, धनाधन धनाधन, क्यों? क्योंकि टाइम तो कम था और पोर्शन ज्यादा रहता था। तो बेटा आपको पहले से ही तलवार उठाकर चलना है, मतलब 2 o'clock जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, आपको वही स्पीड मेंटेन रखनी है जैसे कि एग्जामिनर आपसे अभी क्वेश्चन पेपर लेने वाला है। इट मींस कि आपको हाई एंड स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी 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 बिगनिंग ऑफ योर एग्जाम्स। आर यू गेटिंग? मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी किसी भी बच्चे से कि मैम आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाया बिकॉज टाइम नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टाइम मैनेज आपको प्रॉपरली प्रॉपरली करके चलना है, ठीक है? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बेटा ठीक है टाइम मैनेज करना है, जल्दी जल्दी करना है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वेश्चन ठीक से रीड ही ना करो। लिखा हुआ है 2 लाख इक्विटी शेयर, आप लोग पढ़ के जा रहे हो 20,000 इक्विटी शेयर्स। ऐसा स्टूपिड मिस्टेक्स का बच्चे कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है। हर एक बच्चा एक एक आधे आधे नंबर से बेटा स्ट्रगल कर रहा है, और आपको आते जाते क्वेश्चंस में अगर आप ऐसा करोगे, दैट इज नॉट गुड। तो आपको बहुत ही असमझदारी से स्ट्रैटेजिकली और केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। मानोगे मेरी बात? यस मैडम, यस। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रू फॉल्स। अगर अभी तक आपने बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रखे हैं, आप बहुत ज्यादा चैप्टर को पढ़ने में लगे हो, डिसोल्यूशन कर लेते हैं, कंपेज अकाउंट्स कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स का क्या है, ये तो हो ही जाते हैं, ये तो कर ही लेंगे। नो, अभी भी टाइम है। सारे ट्रू फॉल्स सारे चैप्टर्स के बहुत ही थॉरली गो थ्रू कर लो। रीजन बीइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपका 12 मार्क्स का है बेटा, वो ट्रू फॉल्स से आता है। ट्रू फॉल्स से आने का मतलब है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर उसका आंसर ट्रू है, तो आपको सिर्फ ट्रू नहीं लिखना, वो एक क्वेश्चन के आपको सिर्फ ट्रू लिखने के बेटा 2 मार्क्स नहीं दे देगा, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन करनी है, ओनली देन यू विल गेट ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन के मार्क्स, दैट इज 2 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे। ट्रू बेटा आप अलग लाइन में लिखना, मेक श्योर, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको अलग लाइन में लिखना है। प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स अ लॉट, ठीक है? यस मैडम, यस, हम बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। तो ट्रू फॉल्स से बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना बच्चों, मैं दोबारा 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 बोल रही हूँ, मुफ्त के मार्क्स होते हैं और आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो, ठीक है? नहीं फोकस करा तो बेटा अभी भी टाइम है, डू फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, आपको प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाकर काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात? वर्किंग नोट्स के एक्चुअली में मार्क्स होते हैं,
कई बच्चे धनाधन वो कैलकुलेटर पे करते रहेंगे। कैलकुलेटर की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर तो आप पेस्ट नहीं करने वाले ना अपने आंसर शीट के साथ, ऑफ कोर्स नॉट। तो कैलकुलेशन की जो कैलकुलेशन है वो आपको एज अ वर्किंग नोट जरूर पेपर में दिखानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, नहीं करोगे आते आते क्वेश्चंस में मार्क्स कट जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा हो आपके साथ। अंडरस्टूड? वर्किंग नोट्स बनाने हैं, बट अगर किसी की छोटी मोटी कैलकुलेशन है, सपोज अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो या कुछ जर्नल की कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो, है ना, जीएसटी वाली जो आती है, आप वो ब्रैकेट में शो करो, बट मस्ट मस्ट शो ऑल द कैलकुलेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग साहब, फॉर्मेट्स लिखने हैं, नरेशन के ऊपर ध्यान देना है। ये मार्क्स जो मुफ्त के मिलते हैं, लेकिन जब ये मार्क्स मुफ्त के मिलते हैं तब तो कदर नहीं होती, लेकिन जब ये मार्क्स कटते हैं ना तो दर्द बहुत होता है ना? तो साहब इसलिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स और नरेशन प्रॉपरली बनाकर काम करना है। समझा मेरी बात? वेरी वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स पेपर में आसान पार्ट सबसे पहले करना है। यार देखो, हो सकता है क्वेश्चन पेपर, मैं बोल नहीं सकती कि 100% क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल जी पानी पेपर आएगा, है ना, बिल्कुल ही प्लेन पेपर होगा, अरे तुम तो झटपटा के कर जाओगे। अरे देयर माइट बी अ चांस 20 10 15 20% पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो, कोई एडजस्टमेंट अलग हो, कोई चीज अलग हो, बट इट डजंट मीन कि पूरा 100% पेपर ही डिफिकल्ट आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके पास 75 से 85% का जो पेपर है वो आपके खुद के हाथ में है उसको संभालना। तो आपको ट्रिकी पार्ट में नहीं, सिर्फ जो इजी पार्ट है उस पे फोकस करके वहां से मार्क्स कैसे लेकर आने हैं वो सोचना है। बच्चे कई बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि मैम पता नहीं क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें मैम, बहुत ही डिफिकल्ट है। आंसर इज नो बच्चे। अगर आप कहीं पर स्ट्रक इन भी हो रहे हो, जस्ट मूव ऑन। ठीक है, हो सकता है कुछ डिफिकल्ट हो, आपको जो आता है उस पे फोकस करो, जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हो उस पे फोकस करो। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत समझदार बच्चे हो, और आप बहुत ही जरूर 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 पास होगे। ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉपर स्पेस। भाई साहब एग्जामिनेशन ना, एग्जामिनर है ना, वो आपको शीट्स प्रोवाइड करता है, तो किसी प्रकार की बिल्कुल कंजूसी खिचड़ी खचाड़ी बिल्कुल नहीं मचानी है, बिल्कुल भी नहीं। तमीज से मैं भी दिखाऊंगी आपको पेपर करके भी कि किस तरीके से आपको लिखना है। प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेश पेज से फ्रेश क्वेश्चन का स्टार्टिंग करनी है। ठीक है? और साहब कैलकुलेटर जो यूज करते हो ना, तो उसमें देख लेना कि 200 है या 2000 है। इतनी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि आप मेन फैक्टर्स को भूल जाओ। बेटा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है, फाइनल एग्जाम चल रहा है, तो दिमाग दिल धड़कन खोल के अपने एग्जाम्स पे फोकस करना है। सामने वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। आप समझ रहे हो? फुल कंसंट्रेशन आपका अपनी आंसर शीट पे होगा, अपने कैलकुलेटर पे होगा, अपने जो आपका वॉच क्लॉक पे होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? और सिर्फ फोकस करना है अपने एग्जाम्स पे, इधर उधर ताका झाकी बिल्कुल नहीं करनी। कई बार मैं देखती हूँ बच्चों को आंसर ठीक आता होता है, आगे पीछे को देखकर आंसर गलत कर लेते हैं, तो ये मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं करनी। अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबसे पहले प्रॉपर बीच में लिखना, जैसे कि मैं आपको लिख रही हूँ फर्स्ट ए, बहुत ही सुंदर, बड़ा 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 बड़ा, किसी मैडम को अगर चश्मा भी लगा हो ना उसको भी दिख जाए कि आपने फर्स्ट का ए पार्ट लिखा है। तो इतना स्पष्ट तरीके से आपको मेंशन करना है। ठीक है? फिर आप प्रॉपर उसको सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर है फ्रेश क्वेश्चन का फ्रेश पार्ट विद द फ्रेश पेज के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट या फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। ठीक है? और प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं क्वेश्चन पहले कर रहे हो आप, आपने सॉल्यूशन करा, पहले लिखा क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट कर लेते हैं, चलो अब तो मुझे क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट आता है, अब वो, अरे जितनी एग्जामिनर की लाइफ आप आसान करोगे उतनी आसानी से वो आपको मार्क्स देगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना, उसको भूल भुलैया में घुमाना नहीं है, वरना तो वो तुम्हारे मार्क्स को भूल भुलैया में घुमा देगा। फिर रोते हुए बताना मेरे पास मैडम मेरे को तो आता था, पेपर अच्छा हुआ था, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए। नहीं, जितनी एग्जामिनर की लाइफ आसान करोगे तो क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, लेट सपोज अगर आप बच्चों को क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट नहीं आता, इट माइट बी पॉसिबल टू गिव अ स्पेस फॉर दैट एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट करना है। समझा मेरी बात? सबको समझ में आया? मैम अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अगर 3 पार्ट हैं, कई बच्चे पूछते हैं मैम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए बी सी 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी ए बी सी 3 पार्ट्स हैं, मैम क्वेश्चन नंबर 3 के भी ए बी सी 3 पार्ट है, मैम तो सबके लिए स्पेस छोड़ते जाएंगे क्या? देखो
अगर आप क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स एक सीक्वेंस में होने चाहिए, देन आप क्वेश्चन नंबर 2 कोई बात नहीं, उसके एबीसी पार्ट लेकिन इकट्ठे होने चाहिए, आप बाद में भी कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट के बाद अगर आपने थर्ड क्वेश्चन उठा लिया कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन कर देना हर क्वेश्चन के साथ, अगर उसका एबीसी थ्री तीन पार्ट्स हैं तो आप लिखना क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। लेट सपोज अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं करेगा कि तुम नीचे जो लिखा है बी वो क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी है। ठीक है, उसको प्रॉपर मेंशन करके देना साहब कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पार्ट कर रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर स्पेसिंग यूज करनी है। और यार स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट, आपको सब आता है। सब आता है मतलब सब आता है, ट्रस्ट करके देखो, रिलैक्स करो अगर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो रहे हो तो, एंड ऑफ कोर्स यू विल डेफिनेटली सक्सीड फ्रेंड्स। ये स्टेप्स छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर फॉलो करते हो मार्क्स जब मिलते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन अगर इन्हीं मिस्टेक से अगर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं तो दर्द बहुत होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चे इन सभी बातों को फॉलो करोगे और अपने एग्जाम्स को फ्रूटफुल सक्सेसफुल बनाओगे। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट।